Good morning, dear children. Hope you are studying properly all of the subjects. Today I am going to start chapter number 22, Food and Digestion. In this chapter, we will study about the components of foods, balanced diet, digestion, and what happens to food when it's inside the mouth and inside the stomach. So children, first we will study why we need food. इसे स्टडी करने की ज़रूरत है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। फूड की ज़रूरत हमें एनर्जी के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को ग्रो अप करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए तो फूड की ज़रूरत होती है ना। यस, ओके। सो मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क। मशीन्स को वर्क करने के लिए उसको भी कुछ एनर्जी, तो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? सम मशीन्स दैट वर्क्स विद अ पेट्रोल, सम मशीन दैट वर्क्स विद अ डीजल। तो उन्हें वो जो हम लोग उसमें डाल रहे हैं पेट्रोल या डीजल, उससे उसे एनर्जी मिल रही है। लाइक कार गेट्स एनर्जी फ्रॉम burning fuels like petrol and diesel. Humans also need energy to work, study and play. हम लोगों को भी ये सारी चीज़ें जो करनी होती है, हमारा जो वर्क है, हमें स्टडी करने के लिए, प्ले करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम वेयर? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, जो हम लोग ईट करते हैं फूड। क्योंकि देखते होगे आप, जब आप अगर कभी ऐसा होता है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है, मीन्स 5-6 आवर्स तक अगर आप कुछ भी नहीं ईट करते हैं, तो फिर ऐसा फील होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो डाउन हो रही है, इज़न्ट इट? अगर आप फुल ऑफ द डे, जैसे अपनी मदर से आप पूछ सकते हो, व्हेन शी फास्ट, जो फास्ट करती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनका एनर्जी डाउन हो जाता है, क्योंकि वो पूरे दिन कुछ भी ईट नहीं करती हैं या वाटर ड्रिंक नहीं करती हैं, तो इस तरह से एनर्जी डाउन हो जाता है। सो दैट इज़ वाई वी नीड एनर्जी। और वेयर वी गेट एनर्जी? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सो फूड परफॉर्म्स मैनी important functions like it gives us energy, helps us to grow, repair damaged body parts, makes our bones and muscles strong, and keeps us fit and healthy. These important functions that performs food for us, जो हम लोगों के लिए खाना है, वो ये सारी चीज़ें करती हैं। वो हमें एनर्जी देती हैं, हमें बढ़ने में मदद करती हैं, हमारे जो डैमेज बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे रिकवर करती हैं, रिपेयर करती हैं, एंड मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स फिट एंड हेल्दी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। These nutrients that in our food, जो हम लोग फूड ईट करते हैं उसमें ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ में प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हमारे फूड में होते हैं, और वी शुड ईट दिस ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड्स जो भी इसमें मिलते हैं वो ईट करनी चाहिए हम लोगों को। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट चिल्ड्रन? बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। फूड फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव a balanced diet, a diet that contains the right amounts of all the necessary nutrients, water and roughage is known as balanced diet. जो फूड हम डेली खाते हैं, जो भी खाना हम ईट करते हैं, वो हो गया हमारा डाइट, ठीक है ना? जो भी चीज़ें हम ईट करते हैं दैट इज़ आवर डाइट। और गुड हेल्थ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें किस तरह का डाइट चाहिए? किस तरह का डाइट चाहिए हमें अपने प्रॉपर ग्रोथ के लिए? बैलेंस डाइट चाहिए, ठीक है ना? ताकि हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो, हमारे बॉडी मसल्स ये सारे प्रॉपर स्ट्रांग हो, हम लोग फिट रहें, तो इसलिए हम लोगों को बैलेंस डाइट ईट करना चाहिए। ओके,
In balanced diet there is a right amount of all the necessary nutrients. बैलेंस डाइट में ये सारी न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होनी चाहिए, होती हैं। और इसमें वाटर भी इम्पॉर्टेंट एक आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट है जो बहुत ही अच्छा काम करता है इन सारे डाइट को डाइजेस्ट भी करता है ना। सो दिस इज बैलेंस्ड डाइट। Digestion, the food that we eat cannot be absorbed directly by the blood. It needs to be digested. Digestion is a process in which the breakdown of complex food we eat into simple soluble substances which our body is able to use take place. This simple soluble substances can be absorbed by the blood. So children, the food that we eat that cannot be absorbed डायरेक्टली नहीं होता है हमारे ब्लड में, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड ही है जो हमें एनर्जी दे रहा है। और ब्लड में हमारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि हम हेल्दी फिट रह सकें। तो इसे जो भी हम लोग डाइट ईट करते हैं उसको डाइजेस्ट होने की भी ज़रूरत है। और जब वो डाइजेस्ट होगा तभी वो उसके जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, डाइजेशन मीन्स पचना, ठीक है ना, आपने ये वर्ड सुना होगा। तो डाइजेशन प्रोसेस ऐसा है जिसमें जो हम लोग फूड ईट करते हैं वो हमारे स्टमक में जा कर के फिर उसके छोटे छोटे और भी ज़्यादा टुकड़े होते हैं और उसके जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे बॉडी में मिक्सअप होते हैं, ठीक है। और वो हमारे जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं हमारे ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व होते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेता है ब्लड। तो इसलिए कहा जाता है ना कि आप जो फूड ईट करते हो वो हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी फूड ईट करना चाहिए ताकि जो हमारा ब्लड ऑब्जर्व करे वो सारी चीज़ें हेल्दी हो। और आपको जब हमारा बॉडी हेल्दी रहता है तो हमें बहुत सारे डिजीज़ से भी बचाने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं कारण जिससे हमें बैलेंस्ड डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाले फूड ईट करने चाहिए, जो मैं आपको अभी आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ओके, सो रिवाइज इट अप टू हियर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।